चेहरे की छाइयाँ या एक्ने, चेहरे पर मुख्तलिफ दाग धब्बे जो होते हैं, चेहरे की सफाई के लिए, खूबसूरती के लिए, यूँ कह लें कि रंग गोरा करने के लिए भी इसको आप कह सकते हैं। ये सभी चीज़ों के लिए, कि चेहरे की सफाई के लिए आप ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। अफसनतीन, नंबर 2 मुंडी बूटी, और तीसरी चीज़ है हलीला सिया। हलीला सिया हमारे पास इसमें से एक चीज़ मौजूद है, आप इसको देख भी लें, हलीला सिया। और 2 चीज़ों के मैंने नाम लिए, अफसनतीन और मुंडी बूटी, और तीसरी चीज़ ये हलीला सिया है, इसे छोटी हड़ भी कहा जाता है। इनको 12-12 ग्राम आप ले लें और रात को गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर इसको भिगो के रख दें, सुबह इसको छान कर पी लीजिए। 1-2 माह मुसलसल इस्तेमाल के बाद जो है, जो आपके किसी भी तरह के जल्दी अमराज होंगे, स्किन एलर्जी वगैरह, इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा और चेहरा भी जो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दाग धब्बे, एक्नी वगैरह सब इससे इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी। हमने आज जो घरेलू इलाज बयान करना था वो इसी से मुतालिक है, स्किन एलर्जी के हवाले से, कि ये तकरीबन तमाम ही जल्दी अमराज इसके अंदर आ जाएंगे। फोड़े हैं, फुंसी है, और जो आपने जिक्र किया कि लाल सा धब्बा, सिया रंग का धब्बा हो जाता है, इसमें भी इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। और सर के अंदर बादों का दाने वगैरह हो जाते हैं, उसमें भी फ़ायदा हासिल होगा। तो ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल घरेलू इलाज है, इसे आप तवज्जो से समाअत फरमा लें। सबसे पहले हमारे पास ये, इसे कशनीज़ कहा जाता है, खुश्क धनिया, खुश्क धनिया कशनीज़, ये आपने लेना है। और इसके साथ दूसरी चीज़ जो है वो है संदल सुर्ख, संदल सुर्ख। ये 2 चीज़ें हो गई हैं, और तीसरी चीज़ इसके अंदर है हलीला सिया, हलीला सिया। ये 3 चीज़ें आपने देख ली हैं। कशनीज़, इसे खुश्क धनिया भी कहा जाता है, कशनीज़ भी कहा जाता है, और संदल सुर्ख यानी इसका पाउडर। और तीसरी चीज़ है हलीला सिया, आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तकरीबन इनको आप 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम, हम वज़न इक्वल वज़न के एतबार से आप इसको ले लें, और फिर इसको पीसने के बाद 1-1 चम्मच सुबह शाम इसको इस्तेमाल किया जाए। छोटी चम्मच जो होती है तकरीबन 6 ग्राम के आसपास, पानी से इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एलर्जी है, खारिश है, दाने, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा वगैरह जो भी जल्दी अमराज है, इनके अंदर इंशाअल्लाह आपको बेहद फ़ायदा हासिल होगा। और इसके साथ साथ परहेज़ भी करें कि बड़े का गोश्त वगैरह या तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करें। बाहर की जो होटलिंग वगैरह इस तरह पिज़्ज़े, पराठे, तो इन चीज़ों से परहेज़ भी करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इस किस्म की चीज़ों का तो इस्तेमाल वैसे भी बहुत बढ़ गया है। जी जी। और ये एक चीज़ और आप देख लें, इसे कहा जाता है ये छोटे छोटे दाने से हैं, और ये तकरीबन आपने पनीर इसे कहा जाता है, पनीर 20 दाने। अगर मुख्तसर इलाज करना है तो ये भी बहुत अच्छा इलाज है, इसे पनीर बूटी कहा जाता है। सिर्फ 15 से 20 दाने आप 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लें छान कर। किस सिलसिले के लिए? ये इसी चीज़ के लिए, जैसे स्किन एलर्जी के हवाले से, खारिश के लिए, फोड़े फुंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। मगर इसका पीना कुछ दुश्वार होता है कि जिस तकरीबन ये जो चेहरे की सफाई के लिए या एलर्जी खारिश वगैरह के लिए आमतौर से जो चीज़ें होती हैं ये कुछ कड़वी होती हैं, खून की सफाई करती हैं ये चीज़ें। तो ये अगर पिया जाए, और इसके अंदर एक नागवार सी बू सी होती है, ठीक है, जड़ी बूटियों की अपनी बू होती है, तो मस्जिद के अंदर आप पिए तो फिर इसकी एहतियात करें कि मस्जिद के बाहर इसको पिया जाए और इसकी स्मेल मस्जिद में ना हो। वैसे मार्केट में बहुत सारे इस तरह भी मिलते हैं कि खून साफ करने के भी सिरप आते हैं। डॉक्टर साहब ये आप क्या मेडिकल क्या बोलती है? ये तो चलो इन्होंने बोल दिया, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं खून की सफाई, क्या खून साफ हो जाएगा आपका? देखें, इसमें अपने एलोपैथिक के हवाले से तो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी हमारे एलोपैथिक के अंदर तो ऐसी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है मार्केट के अंदर। ये हिकमत में ये चीजें मिलती हैं, होम्योपैथिक में मिलती हैं, लेकिन मार्केट में जो खून साफ करने वाले वो यही होती हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक हमें मिल जाए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम के इख्तिताम का भी वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट टॉपिक अगर हम टाइफाइड, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टाइफाइड होगा, और आजकल इस बारे में काफ़ी कुछ खबरें भी चल रही हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।